आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आप थंबनेल पर एक खबर देख रहे होंगे इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी, जहां ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेटों की बारिश जो है वो इजराइल के ऊपर की जाएगी। बीते 3-4 दिन से इसी तरीके से उकसाने की कोशिश खासतौर पर इजराइल द्वारा की जा रही है। अब जहां फ्लैग डे के जरिए जो है एक युद्ध को भड़काने की कोशिश जो है वो इजराइल द्वारा जारी है, जहां इससे जुड़ी 4 अहम खबरें आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जहां पहली खबर यह है कि फ्लैग डे के बहाने एक युद्ध को भड़काने की कोशिश खासतौर पर इजराइल द्वारा की जा रही है, तो वहीं हमास ने भी खुले शब्दों में धमकी दी है कि मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ने वाले फ्लैग मार्च का हश्र क्या होगा, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ इजराइल भुगतेगा। तो वहीं इसके साथ साथ फिलिस्तीनियों की बस्तियों को आग लगा दो, उन्हें जिंदा जला दो के नारे जो हैं इस फ्लैग डे के मार्च में यहूदियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो वहीं फिलिस्तीनियों ने भी पलटवार करके ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप हम पर हमला ही करना चाहते हैं तो उस हमले के अंदर आप भी जलेंगे, इस बात को याद रखना। अब दोनों तरफ से फ्लैग डे मार्च को लेकर के तनातनी है, तो इस पर वॉशिंगटन की तरफ से भी इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर उकसावे वाली घटना को अंजाम दिया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। किस तरीके से हर एक अपडेट सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अवैध अधिकृत इलाके में पहले ही माहौल तनावपूर्ण है। हालिया दिनों में फिलिस्तीनियों और जायोनी शासन के बीच झड़पें देखने को मिल रही हैं। इसके बावजूद फ्लैग डे के बहाने एक बार फिर जायोनियों ने फिलिस्तीनियों को उकसाने की कोशिश की है, जिससे एक नया युद्ध भड़कने की संभावना भी बढ़ गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में जायोनी मस्जिदुल अक्सा के परिसर में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, ताकि 1967 में पूर्वी बैतुल मुकद्दस पर जायोनी शासन के होने वाले कब्जे का जश्न मना सके। अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में बसने वाले जायोनी पूर्वी बैतुल मुकद्दस पर जायोनी कब्जे के दिन को फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। गुरुवार को जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ तो जायोनियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपमानजनक और उकसाने वाले नारे लगाने शुरू कर दिए और कई जगहों पर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया। विगत भी इस मार्च के दौरान जायोनियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की है और फिलिस्तीनियों को उकसाने के प्रयास भी किए गए। इस मार्च में शामिल होने वाले जायोनी अक्सर अरब मुर्दाबाद और फिलिस्तीनी मुर्दाबाद जैसे अपमानजनक नारे लगाते थे। दरअसल 14 मई 1948 को अवैध जायोनी शासन के गठन की घोषणा की गई थी, जिसे फिलिस्तीनी नकबा डे के रूप में मनाते हैं। उसी समय जायोनियों ने बैतुल मुकद्दस शहर के पश्चिमी भाग पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के ही नियंत्रण में बाकी रहा। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिवसीय युद्ध के दौरान जायोनी शासन ने पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद से जायोनी 18 मई को फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं और इस खुशी में मार्च निकालते हैं। वास्तव में जायोनी इस बहाने मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मस्जिदुल अल अक्सा की पहचान बदलना चाहते हैं और बैतुल मुकद्दस का यहूदीकरण करना चाहते हैं। इसी मकसद से वे अपने मार्च को बैतुल मुकद्दस के पुराने भाग से और बाबुल आमुद से गुजारते हैं और फिर मस्जिदुल अल अक्सा के परिसर में इकट्ठा होकर नारेबाजी और उछल कूद करते रहते हैं। इसके मुकाबले में फिलिस्तीनी मस्जिदुल अल अक्सा और बैतुल मुकद्दस शहर की मूल पहचान बाकी रखने पर जोर देते हैं और इसके लिए जायोनी शासन के खिलाफ प्रतिरोध भी करते हैं। वर्षों के विपरीत इस साल फिलिस्तीन में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहा, क्योंकि अभी जायोनी शासन और गाजा पट्टी के बीच 5 दिवसीय युद्ध समाप्त हुआ है, लेकिन स्थिति इसी तरह से तनावपूर्ण रहती है और जायोनियों की उकसाने वाली कार्रवाई भी जारी रहती है और एक नया युद्ध
उठेगा, जो निश्चित रूप से इजराइल को काफी महंगा भी पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख ने फ्लैग मार्च की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जायोनी सैनिकों की जबरदस्त तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि जायोनी सेना की तत्परता उसकी नाजुक सुरक्षा को दर्शाती है। आज हुब्रू कैलेंडर के अयार की 28वीं तारीख है, जिस दिन जायोनी शासन हर साल फ्लैग मार्च करता है। गुरुवार शाम से ही जायोनी शासन ने फ्लैग मार्च में भाग लेने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैतुल मुकद्दस शहर को एक सैन्य छावनी में बदल दिया है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने 3000 से अधिक बलों को तैनात भी किया है। सवा वेबसाइट के अनुसार फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिया ने गुरुवार की शाम को फ्लैग मार्च के आयोजन के संबंध में एक बयान जारी किया और स्पष्ट किया कि जायोनी शासन की सुरक्षा के लिए उत्तर से दक्षिण तक की तैयारी, जिसे फ्लैग मार्च का नाम दिया गया है, उसकी सुरक्षा कमजोर की जा रही है। हमारी धरती पर फिलिस्तीनी का झंडा लहराता रहेगा, देशभक्ति की पहचान और उसके कानूनी मालिकों को जग जाहिर करता है। इस्माइल हानिया ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि खुदा असत्य पर सत्य की विजय दिलाता है, असत्य को नष्ट व तबाह करता है। कहा कि दुश्मन के साथ टकराव जारी है और हमारी जनता अपनी जमीन और बैतुल मुकद्दस को आजाद कराकर ही दम लेगी। स्वदेश वापसी करके हिसाब किताब बराबर करेंगे। इस्माइल हानिया ने जायोनी बस्तियों के निवासियों के मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि अब जो हो रहा है इस युद्ध के धार्मिक और देशभक्ति के पहलुओं को दिखाता है और बैतुल मुकद्दस के पुराने मोहल्ले को बंद करना, अवैध अधिकृत बैतुल मुकद्दस में हमारी जनता के डटे रहने और प्रतिरोध प्रति बस्तियों के निवासियों के डर को दर्शाती है। इसी के साथ साथ बैतुल मुकद्दस पर 1967 में होने वाले अवसर पर चरमपंथियों ने फ्लैग मार्च के नाम से जुलूस निकाला और अरब मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमेरिका ने चरमपंथी जायोनियों के इस रवैये की भी निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया कि अमेरिका नस्लवादी भाषा को कड़ाई से नकारता है। प्रवक्ता ने ट्वीट कर लिखा कि बैतुल मुकद्दस में अरब मुर्दाबाद जैसी नफरती नारों को निंदा करते हैं। इस्माइल हानिया प्रशासन 3200 सैनिक के साथ तैनात है। फ्लैग मार्च के लिए सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है और जुलूस में शामिल चरमपंथी यहूदी बेहद आपत्तिजनक नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस जुलूस में चरमपंथी मंत्री इतमार बिन गफीर सईद हजारों चरमपंथियों ने भाग लिया। इनमें कई मंत्री और सांसद भी मौजूद थे। जुलूस में शामिल लोग नारे लगा रहे थे कि फिलिस्तीनियों की बस्तियों को आग लगा दो, फिलिस्तीनी मुसलमानों को आग लगा दो। गौरतलब है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधक जायोनी शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि हमले ना रुकने की स्थिति में मिसाइलों की बारिश होने लगेगी। फिलिस्तीन के प्रतिरोधक कहते हैं कि मस्जिदुल अक्सा और फिलिस्तीनियों के विरुद्ध यदि जायोनी शासन की उकसावे वाली कार्रवाई जारी रहती है तो फिर इसका जवाब करारा दिया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे में इजराइल को मिसाइलों की वर्षा देखने को मिलेगी। गुरुवार को चरमपंथी यहूदी फ्लैग डे मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए टकराव की संभावना है। इस दौरान नाजायनियों को उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए देखा जाता है। फ्लैग डे के दौरान हर साल बैतुल मुकद्दस को ये लोग टारगेट करते हैं और अंदर घुस करके अभद्र घटनाओं को भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते फिलिस्तीनियों को वहां से बाहर निकालने के प्रयास करने लगते हैं। इसी बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोधक गुट कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई का उनकी ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में जायोनियों को हर प्रकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में रहना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं और फ्लैग मार्च को लेकर के किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो भी देश और दुनिया के सामने है कि किस तरीके से आतंकी जायोनी हर घटना को फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ अंजाम दे रहे हैं।